हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशी स्टडी। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म मैग्निफिकेशन को लेंस के रिस्पेक्ट में। इससे पहले हमने मैग्निफिकेशन को डिस्कस किया था मिरर के रिस्पेक्ट में। बट एज यूजुअल लाइक ऑलवेज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि अगर एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस कर रहा है एक रियल इमेज जो कि इन्वर्टेड है और इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों सेम हैं, तो आपको यहां पर बताना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन चारों केसेस में से कहां पर लाई कर रही है। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें और इसके साथ ही शेयर करें अपनी कीमती ओपिनियन अबाउट दिस लेक्चर, ताकि इन फ्यूचर मैं अपने लेक्चर्स को और बेटर कर सकूं और इंफॉर्मेटिव बना सकूं आप लोगों के लिए। इसके अलावा और एमसीक्यूज के लिए आप मुझको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जहां पर आपको क्लास 10th एंड 12th से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस नाउ। तो ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन के हमें दो डेफिनेशंस मिलते हैं। एक तो मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाइट और दूसरा मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया हो इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें एक इमेज फॉर्म होती हुई दिखती है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक सर्टेन हाइट पजेस करता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है HO से। एंड सिमिलरली जो हाइट ऑफ द इमेज है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल HI। तो जो मैग्निफिकेशन होता है ये बेसिकली एक रेशो होता है और ये रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ ये थी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट। नाउ जो सेकंड डेफिनेशन है ये बेस करती है डिस्टेंसेस पर। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल U। एंड सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल V। तो जब हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस, तो वहां से हमें मैग्निफिकेशन मिलता है एज द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब हमने मिरर के रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन को डिस्कस किया था, तो वहां पर जब हमने मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंसेस, तो वहां पर हमने ये देखा था कि उस फॉर्मूले में हमें एक नेगेटिव का साइन भी मिलता था। बट लेंस के केस में ये फॉर्मूला हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो मिरर के केस में हमें इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देती थी, रियल इमेज, वो हमें फॉर्म होती हुई दिखाई देती थी ऑन द लेफ्ट साइड। और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल सेंटर से जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट तो हमको नेगेटिव साइन मिलता है, और ऑप्टिकल सेंटर से जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट तो हमको पॉजिटिव साइन मिलता है। तो लेंस के केस में क्योंकि इमेज फॉर्म होती है ऑन द राइट साइड, तो इसीलिए जब हम लेंस के केस में इस फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर ये देखने में आता है कि जो रियल इमेज फॉर्म होती है वो होती है ऑन द राइट साइड, और राइट साइड पर हमको सब कुछ पॉजिटिव मिलता है। तो इसीलिए डिस्टेंस की बेस पर जब हमें लेंस के केस में जो फॉर्मूला मिलता है वो पॉजिटिव में मिलता है। और ये है मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस, जो कि अभी हमने पीछे डिटेल में डिस्कस की हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो मैग्निफिकेशन होता है इसको हम लिनियर या फिर ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, और मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल M। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका सवाल था कि अगर एक कॉन्केव मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है और ये मिरर उस ऑब्जेक्ट की एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, तो वहां पर अगर हमें उस इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम मिलता है, तो इस केस में आपको ये बताना था कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया गया है, और इसका राइट आंसर है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिकॉज जब हम किसी भी स्फेरिकल मिरर या लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, तो वहां पर जब हमें इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देती है तो दोनों का साइज हमें सेम मिलता है, इक्वल मिलता है।
तो इसी नोट के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा, बट जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।